आज एक ऐसा सच बताऊंगा जो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम इस रियलिटी को इग्नोर करते आए हो। दुनिया पैसे से नहीं चलती, ना पावर से, ना पॉलिटिक्स से। दुनिया चलती है एक केमिकल से, एक मॉलिक्यूल से। इतना छोटा कि एक न्यूरॉन के अंदर समा जाए, पर इतना ताकतवर कि पूरी सिविलाइजेशंस को कंट्रोल करता है। यही वो चीज़ जो एम्पायर बनाती है। ये हमें रिलेशनशिप बनाने और तोड़ने पर मजबूर करती है। ये तुम्हें स्टूपिड बनाकर लव में इन्वॉल्व करता है और फिर हर 10 सेकंड्स बाद फ़ोन भी चेक करवाता है। आखिर इतनी डेंजरस और पावरफुल चीज़ क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? ये है डोपामीन। वो मॉलिक्यूल जो तुम्हें प्लेजर नहीं देता, वो सिर्फ प्लेजर का प्रॉमिस देता है। और इसी प्रॉमिस में इंसानियत स्लेव बन चुकी है। हम इसे एम्बिशन कहते हैं, हम इसे ड्राइव बोलते हैं, लेकिन हर ख्वाहिश के पीछे, हर गोल के नीचे और फजूलियात के साथ, हर एंडलेस स्क्रॉल के अंदर वो ही पुरानी बुक छुपी होती है। बस एक चेहरा नया होता है। पहले डोपामीन हमें मोटिवेट करता था, अब वो हमें मेडिकेट करता है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, हम इसे ज़िंदगी कहते हैं। ज़रा आसपास देखो, जो कुछ तुम देख रहे हो सब एक ही एल्गोरिदम पर चल रहा है। मेक देम वांट। हंगर के लिए फास्ट फूड, इंटीमेसी के लिए स्टूपिड ग्लैमर, वैलिडेशन के लिए नोटिफिकेशंस, आउटरीच के लिए न्यूज़ और सेल्फ वर्थ के लिए शॉपिंग, मेकअप। हर इंडस्ट्री ने एक ही राज सीख लिया। लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, बस ये कंट्रोल करो कि उनका डोपामीन किस चीज़ के पीछे भागता है, और वो इस चीज़ के पीछे भागते रहेंगे। हमने एक ऐसी दुनिया बनाई जो क्रेविंग से पावर्ड है, और फिर हैरान हो गए कि सब इतने थके हुए क्यों हैं। एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम सब्सटेंस के डिपेंडेंट हो, तुम हीरोइन के डिपेंडेंट हो। एडिक्शन का मतलब है कि तुम सिस्टम के अंदर फंस गए हो, चाहे कोकेन हो, कॉफ़ी हो या कमेंट्स और लाइक्स। सब एक ही न्यूरल इक्वेशन चलाते हैं। वक्त के साथ दिमाग अपने बेसलाइन डोपामिन लेवल्स को नीचे कर देता है। इसे कहते हैं डाउन रेगुलेशन। अब नॉर्मल ज़िंदगी डल लगने लगती है। रंग फीके, लम्हे धुंधले, खुशी सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज़ बन जाती है। फिर दिमाग धीरे से कहता है फीड मी अगेन, फीड मी अगेन, और हम मान जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बायोलॉजी ने डिसोबीडियंस को पेन जैसा बना दिया है। तुम अब कंज्यूमर नहीं रहे, तुम एक कमोडिटी बन गए हो, प्रोडक्ट इस केमिकल की। पैसा नहीं चाहिए उन्हें, तुम्हारा माइंड शेयर, तुम्हारी अटेंशन चाहिए, तुम्हारे न्यूरॉन्स, तुम्हारा नेक्स्ट हिट। तुम सोचते हो कि तुम कंटेंट स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन असल में कंटेंट तुम्हें स्क्रॉल कर रहा होता है। डिज़ायर तब ख़त्म नहीं होती जब तुम्हें वो मिल जाते हैं जो तुम चाहते हो। वो तब ख़त्म होती है जब दिमाग को कोई नया चेज़ मिल जाता है। और जब दिमाग के पास चेज़ करने को कुछ ना ही बचे, तो वो प्रॉब्लम्स इन्वेंट करने लगता है, सिर्फ ज़िंदा महसूस करने के लिए। हम हमेशा कहते रहते हैं आई विल बी हैप्पी व्हेन, लेकिन हैप्पीनेस तो कभी डेस्टिनेशन ही नहीं थी, वो भेंट थी। सच यही है, हम दूसरों के गुलाम नहीं, हम एक केमिकल, एक पोटेंशियल के गुलाम हैं। उन एंडलेस मेबीज़ के जो डोपामीन हमारे दिमाग में डालता रहता है। डोपामीन ने ही वो सब कुछ बनाया जिसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम प्रोग्रेस कहते हैं। इसी ने हमें ख्वाब देखना सिखाए, क्रिएट करने की हिम्मत दी, जीतने की भूख दी, एक्सप्लोर करने की आदत दी। इसी ने पिरामिड्स खड़े किए, पोइम्स लिखवाई और प्लैनेट्स तक इंसान को भेजा। पर अब ये खुद अपनी ही क्रिएशन के बोझ के नीचे गिर रहा है, क्योंकि एवोल्यूशन ने दिमाग को कभी तैयार ही नहीं किया था इन्फिनिट स्टिम्युलेशन और ज़ीरो स्ट्रगल के लिए। हम पहली स्पीशीज़ हैं जिनके पास डोपामीन ट्रिगर्स ज़्यादा हैं और पर्पस कम। इसीलिए हम हिस्ट्री के सबसे कंफर्टेबल और सबसे रेस्टलेस लोग हैं। हमने सब कुछ हासिल कर लिया स्वाय सुकून के, मगर वापस जाने का रास्ता है। डिज़ायर को मार कर नहीं, उसके पार देखकर। प्रॉफिट्स, मॉन्क्स और फिलोसफर्स एंटी प्लेजर्स नहीं थे। सब ग्रेट इंसान एंटी प्लेजर नहीं होते, वो एंटी स्लेवरी होते हैं। उन्हें डोपामीन से भाग कर नहीं,
उसको मास्टर करके आज़ादी मिलती है। तुम भी कर सकते हो। जब भी तुम फजूलियात और टाइम वेस्ट से दूर होने का डिसीजन करते हो, तुम अपनी बायोलॉजी वापस ले लेते हो। जब तुम डिस्ट्रैक्शन की बजाय फोकस चूज़ करते हो, जब तुम सो कॉल्ड रिलेशनशिप से दूर रहते हो और अपने इर्द गिर्द लोग जिनके पास करने को कुछ खास नहीं, इन सब से एक डिस्टेंस रखते हो, तो तुम अपने न्यूरॉन्स को सिखा रहे होते हो कि कंट्रोलर कौन है, डोपामिन नहीं, मैं। और जब तुम क्रेविंग को ऑब्जर्व करते हो मगर ओबे नहीं करते, जब तुम्हें कोई बुलाता है अपनी स्टुपिडिटी और प्लेजर का पार्ट बनने के लिए, तो तुम उनके मैसेज को इग्नोर कर देते हो। उस वक्त तुम केमिकल रिएक्शन नहीं रहते, तुम कॉन्शियसनेस बन जाते हो और वहीं से फ्रीडम शुरू होती है। और मकसद कभी फील गुड होना नहीं था, मकसद था अवेयर होने का। क्या अच्छा लग रहा है, अवेयरनेस लूप तोड़ देती है। ये एडिक्शन को आर्ट बना देती है, हंगर को ग्रोथ और डोपामिन को डायरेक्शन। तुम दुनिया को चलाने वाले मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये इतना पावरफुल है कि 99% लोग इसके आगे सजदा रेज़ हैं। और शायद इसी का नाम इनलाइटनमेंट है कि तुम इससे आगे जा सको, तुम इस पर काबू पा सको। डिज़ायर का खात्मा नहीं, डिज़ायर पर मास्टरी चाहिए। अगर इसने तुम्हें अपनी क्रेविंग्स पर सवाल करने पर मजबूर किया, तो वेलकम टू बनी इनलाइटन्स, where mind is the experiment. We'll meet in the next video. Kindly subscribe and like the video. Thanks.